आपका ध्यान इधर रहता है। अचानक कोई नदी में अगर कंकड़ मारा या नदी में इस तरह से कंपन हुआ, आप फटाक से समझ जाते हैं सोचो कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप उस चीज़ को नहीं देखे हैं कि वहाँ कोई कंकड़ मारा या मछली ऊपर आई है, लेकिन आप इस वेव को देख के पता कर लेते हैं। ये वेव काफ़ी देर तक रहती है। ऐसे ही वेव हवा में बनती है, बट हम उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन रडार उस वेव को देख लेता है। जिस तरह से पानी में अब उल्लू को खड़ा कर दीजिएगा नदी के किनारे, तो ससुरा ई वेव को भी नहीं देख पाएगा। उसी तरह हम लोग की आंखें हवा में वेव को नहीं देख पाती है, लेकिन रडार उस हवा में देख लेता है, पकड़ लेता है। अब यहाँ जितना भी हलचल होगा, इस हलचल को जैसे यहाँ से ओवर द हॉराइजन रडार पहले अंतरिक्ष में भेजा, वहाँ आयनमंडल से टकराया और कोई भी जहाज हवा में आया, इस तरह का हलचल होगा, उसको ओवर द हॉराइजन रडार पकड़ लेगा। आपने स्क्रीन पर दिखा देगा कि भैया इतना बड़ा हलचल है तो इतनी बड़ी जहाज होगी, छोटा हलचल मतलब छोटी जहाज होगी। अब ये ओवर द हॉराइजन रडार साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे चौड़े, बहुत बड़े एरिया को ये लोग कवर करते हैं ये रडार, क्योंकि भैया उतनी दूरी तक में वेव को भी तो छोड़ना है। देखिए ना ये कितना बड़ा होता है ये ओवर द हॉराइजन रडार, इतनी बड़े साइज में होता है ये कि कभी कभी तो लगता है कि सोचो कोनो देश का बाउंड्री बनाया गया है। देख रहे हैं, लग रहा है कोई देश की यहाँ पे दीवार बनाई गई, उधर दूसरा देश, इधर दूसरा देश है। ये देश नहीं है भैया, ये रडार है। इतना हाई पावर का छोड़ता है ये बीम जिसका कोई हद नहीं, और इसमें मॉड्यूल्स लगाए रहते हैं। इसका पावर कंजम्पशन बहुत तगड़ा रहता है। ये नॉर्मली बनाना बहुत मुश्किल है, छोटे रडार में नहीं हो सकते। इसका एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए यहाँ पर। अब ये इतने ऊंचे होते हैं, ये देख रहे हैं बादल में घुस गया है यहाँ पे तो बादल आ गया है, बादल के ऊपर चलेगा सर ये, और इससे बचना एकदम मुश्किल हो जाता है। इसमें रिसीवर बहुत तगड़े लगे रहते हैं सब, हल्का भी हलचल हुआ, यहाँ इतने रिसीवर लगे हैं सब, यहाँ पर उतनी हाइट पर खूब ज़्यादा रिसीवर लगाए रहते हैं सर। ये रिसीवर क्या करते हैं, थोड़े से भी हलचल को ना, जहाँ कुछ हलचल हुआ तुरंत वायुमंडल में तुरंत इसको समझ जाते हैं सर और बता देते हैं सर। यहाँ पे देखिए बकलोलवा ससुर ए पे नाचने चल गया है, उलट जीवो ससुर तू नहीं। ओवर द हॉराइजन रडार यानी OTH रडार कितना खतरनाक है आप ऐसे समझिए कि चाइना ने जो H-20 बनाया है, इसका बाप है अमेरिका का B-2 विमान जो है अमेरिका से उड़ान भरा, और ये उड़ान रूटीन उड़ान भर के वापस आया तो फ्रांस को यहाँ बैठ के पता चल गया कि इसका B-2 जहाज उड़ा है। यहाँ पे काहे को स्टिल्थ भैया ओवर द हॉराइजन रडार, यहाँ लुका छिपी के खेल चल रहा है। जहाज सोच रहा हम ही होशियार है, रडार में नहीं आएंगे, और रडार बनाने वाले इंजीनियर और साइंटिस्ट सोच रहे हैं हम तोरा पकड़ के दिखाएंगे, देख से तू जाएगा किधर पे। अब चाइना ने क्या किया, एक मिसाइल बनाया, और चाइना इस मिसाइल का परीक्षण इधर प्रशांत महासागर के इस वाले भाग में कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया चाइना को कहा कि रे ससुत ने उधर का ही मिसाइल परीक्षण कर रहा है, उधर जीव जंतु को लॉस होगा, वो एरिया में मछलियां ज्यादा होती हैं, उस एरिया में करो जिधर मछली नहीं है। तो चाइना समझ गया कि रे ससुत नहीं, तोरा कैसे पता चल गया रे, 5000 किलोमीटर दूर तोरा कैसे पता चल गया। तो कह दिया ऑस्ट्रेलिया, तोरा खान सर का क्लास ना किया है, ओवर द हॉराइजन रडार 5000 किलोमीटर दूर देख लेता है, हम बड़का मिसाइल बनाए हैं बैलिस्टिक। सचुत नहीं को कौन चीज़ समझ में आ रहा है चाइना को। तो चाइना ने H-22 बना लिया है। हाँ, ये बात भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत की इंजीनियरिंग इस मामले में बहुत पीछे है, खास करके एविएशन के एरिया में। हम बड़े न जहाज, डॉनियर छोटे से जहाज बना पाते हैं, ध्रुव छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बना पाते हैं, बहुत बड़ा हम लोग नहीं बना पाते, और इसकी इंजीनियरिंग बहुत तेजी से निकल रही है, लेकिन हम लोग जुगाड़ वाले हैं। देखिए चाइना के पास S-300 मिला है, S-400 के दाम पर रूस ने उसे S-300 दिया है, क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, उसे 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइल नहीं मिल सकती। तो हम लोग के पास S-400 है, उसकी असली क्षमता S-400 किलोमीटर है, लेकिन S-400 का जो रडार है, ये रडार 400 किलोमीटर ही देख सकता है, इससे आगे नहीं देख सकता है। अब ये मिसाइलों को उतना वहीं तक गाइड कर सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग इस रडार को ओवर द हॉराइजन रडार OTH रडार से अगर इंटीग्रेट कर दें, तो ये रडार जो है ये डाटा किसको दे देगा, इस 400 को दे देगा कि भैया इधर है, और ये किसको दे देगा, इस मिसाइल को दे देगा कि भाई तुमको उतना दूर जाना है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये मिसाइल की तो क्षमता नहीं है, इनमें इतने मसाले भरल है, मान के चलिए 5 रुपये वाला रॉकेट तनिए उड़ता है, 25 रुपये वाला ज़्यादा उड़ता है, ससुराल में क्या करना है, ससुराल और बुरादा भर देगा आदमी, भारत वालों को जुगाड़ की कमी है तो इनसे और भर देगा यहाँ पर, है कि नहीं आप। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो और खतरनाक हो जाएगा। इसको लग रहा था कि यही होशियार है, भैया ये हिंदुस्तान है, ससुर जी समझ में आए ना, ये हिंदुस्तान हमेशा जुगाड़ पे चलता है। हम लोग बचपने से जुगाड़ सीख लेते हैं। बचपन में क्रिकेट खेलते समय गेंद जो होता है, बॉल अगर नाली में चला गया तो अपवित्र हो जाता था, तो उसको निकाल के 3 बार पटक देते थे, कहते थे 3 बार पटक दिया ना अब शुद्ध हो गया। इसको पता नहीं, समझता है यही इंजीनियर ज़्यादा ससुर सब। तो इसको इंजीनियरिंग क्या समझ में, हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले जब वाईफाई ब्लूटूथ नहीं था ना, तभी हम लोग बचपन में वाईफाई लगाते थे। किसी से गुस्सा हो गया तो लोग कट्टी, ये पहला वाईफाई था,
फिर बोलना है हाँ ले मिट्टी यहाँ पे, एक समझ में आता है कि एक इंजीनियरिंग तेज है यहाँ पे। हम लोग का ससुरा का बच्चा जो होता है ना छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है, वो भी सब सिग्नल समझता है। पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब कर लो, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सोच इतने ओकरा रडार सिखाएंगे लोग हम लोग को, तो ये भारत की भी कमी है, कब तक जुगाड़ पे चलेंगे लोग। ये बात अलग है कि हम लोग का जुगाड़ कहीं कहीं कारगर हो जाता है, लेकिन अब वो दौर आ गया 21वीं सदी, अब हमें फ्रंट फुट पर रहना पड़ेगा। पता चलता है चाइना ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ किया, अब हम उसको जुगाड़ के हिसाब से उसे काउंटर करने पर लगते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अब हमें अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बदलना चाहिए। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ये सब समझ में आ गया और होराइजन रडार भी समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।